नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। रायपुर से खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए नया आरक्षण विधेयक, साथ ही नया आरक्षण विधेयक लाएगी सरकार। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प लिया गया है। विशेष सत्र के दूसरे दिन सीएम विधेयक करेंगे पेश। दोनों विधेयक में आदिवासी वर्ग एसटी को 32%, साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जाति एससी को 13% और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण और सभी मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि नया आरक्षण विधेयक सरकार लाएगी। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प लिया गया है। विशेष सत्र के दूसरे दिन ये विधेयक सरकार लाएगी। छत्तीसगढ़ में आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। दोनों विधेयकों में आपको बता दें कि सरकार बदलाव करने जा रही है और इसी दौरान आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर अनुपात तय हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज का दिन ऐतिहासिक है। चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएम बघेल करेंगे तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि वितरित। सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि का होगा वितरण। सीएम सी मार्ट का करेंगे शुभारंभ। बिलासपुर और अंबिकापुर में करेंगे शुभारंभ। विधानसभा में करेंगे संग्राहकों को राशि वितरित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा शुभारंभ। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी राशि की जाएगी वितरित। हितग्राहियों को और छात्र छात्राओं को राशि वितरित करेंगे सीएम। तो यह बड़ी और अहम खबर, सीएम सी मार्ट का भी शुभारंभ करेंगे। बिलासपुर और अंबिकापुर में शुभारंभ करेंगे। विधानसभा में करेंगे संग्राहकों को राशि वितरित। साथ ही आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर जहां पर सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि का वितरण किया जाएगा। सी मार्ट का भी शुभारंभ करेंगे सीएम। बिलासपुर और अंबिकापुर में शुभारंभ करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल सदन में करेंगे अनुपूरक बजट पेश। 4,337 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आरक्षण की बहाली को लेकर 2 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष लगाएगा संशोधन प्रस्ताव। साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, गरीब स्वर्ण ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण तय किया गया है। तो आज दूसरा दिन है और इसी को लेकर आपको बता दें कि सरकार तमाम विधेयक पास कराएगी। सीएम भूपेश बघेल सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अनुसूचित जनजाति को 32%, साथ ही अनुसूचित जाति को 13% और साथ ही आपको बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आरक्षण मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दे को लेकर राजनीति सियासत जारी है। राज्य सरकार जो देशीय विशेष सत्र बुलाई आज उसका फर्स्ट दिन था और
कल विधेयक पास हो जाएगी, इसको लेकर कांग्रेसी जो है मिठाई बांटेंगे और खुशियां मनाएंगे। कल का दिन ऐतिहासिक है, खास करके छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत आदिवासी भाइयों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई सामान्य जाति के लोगों के लिए। इसलिए ऐतिहासिक है कि कल उन सभी समुदाय के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलने जा रहा है। जो आदिवासी वर्ग 32% यहाँ निवास करते हैं, पिछले सरकार की गलतियों की वजह से कोर्ट ने उसको घटा करके 20% कर दिया था, जिससे आदिवासी वर्ग में बहुत असंतोष था और लगातार आंदोलनरत थे। इस आरक्षण के लागू होने से आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 4%। तो सभी वर्ग इसमें कवर्ड हो रहे हैं। तो इसलिए कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है और सबके लिए खुशी की बात है। सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही है, जिसके चलते आरक्षण में जो है कटौती हुई। पिछली सरकार में 15 साल तक ये थे और इन्हीं के समय में लागू हुआ और इन्हीं के समय में कोर्ट में केस आया। कोर्ट ने पूछा कि आपका आधार क्या है, ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। इस वजह से 32 से घट करके 20 हो गया था। तो उनके समय के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हमारे समय में जो व्यवस्था लागू हुई उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो यह माने आरक्षण विधेयक आने के बाद जो है आरक्षण मुद्दा राजनीति का जो रूप है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सभी वर्ग के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितना जनसंख्या का प्रतिशत है उसके रूप में सबको आरक्षण मिलने जा रहा है। अभी आपने अपने विभाग का ये समीक्षा ली? हाँ, अभी हमारे जो सांस्कृतिक परिषद बना है तो सभी दिन का मैंने बैठक लिया है और सबका क्या क्या मांग है, क्या क्या काम है, वो सबको समीक्षा किया है और उसको सॉर्ट आउट करके ताकि आगामी समय में हम उसके लिए बजट के भेज सके प्रस्ताव। तो ये थे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। अभी हमने इसे और आदिवासी आरक्षण को लेकर जिस तरह से सियासत जारी है छत्तीसगढ़ में, राजनीति पक्ष विपक्ष आमने सामने, तो फिर आज देखना यह होगा कि आरक्षण मुद्दे को लेकर राजनीति है क्या ये खत्म हो जाएगी? अब नेक्स्ट आरएन न्यूज रायपुर। चले रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर संस्कृति मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। अमरजीत भगत ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में संस्कृति परिषद के सभी मेंबर मौजूद रहे। बैठक में आगामी बजट की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। बजट प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो बजट प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई गई है यहां पर। और आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। अमरजीत भगत ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में संस्कृति परिषद के सभी मेंबर मौजूद रहे। बैठक में आगामी बजट की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। बजट प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो बैठक में आगामी बजट को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर संस्कृति मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। अमरजीत भगत ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में संस्कृति परिषद के सभी मेंबर मौजूद रहे। बैठक में आगामी बजट की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। बजट प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई गई है।
अभी हमारे जो सांस्कृतिक परिषद बना है तो सभी भी का मैंने बैठक लिया है और सबका क्या क्या मांग है, क्या क्या काम है, वो सबको समीक्षा किया है और उसको सॉर्ट आउट करके ताकि आगामी समय में हम उसके लिए बजट के भेज सके प्रस्ताव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दंतेवाड़ा जिले के एजुकेशन सिटी चावंगा के ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक में पहुंचे संयुक्त संचालक आदित्य द्वारा विभाग के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई और संयुक्त संचालक की ओर से समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी शिक्षा अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा शालाओं के निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बीजापुर में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के से प्रदेश के लाखों लोगों को नया जीवन मिल रहा है और इसी बीच भैरमगढ़ ब्लॉक के सुदूर पंचायत मिरतुर के दंपति की बच्ची को योजना के तहत जीवनदान मिला है। मिरतुर निवासी खेमेश्वर की 9 महीने की बेटी शिवांशी की तबीयत अचानक खराब हो गई और जिसको जगदलपुर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज नहीं हो सका और डॉक्टरों ने रायपुर के किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए समझाइश दी। फिर जैसे तैसे रायपुर के एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर में इलाज के लिए गए, वहां भी डॉक्टरों से मायूसी मिली। फिर कुछ दिनों बाद इलाज के लिए हैदराबाद के एलआईजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट करने की बात कही, जिसमें 20 लाख रुपए तक का खर्च बताया। बच्ची को डीकेएस अस्पताल रायपुर के द्वारा रामकृष्ण केयर अस्पताल रेफर किया गया। इलाज में 20 लाख रुपए की लागत आने के कारण राज्य कार्यालय ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना से इलाज कराने का निर्णय लिया गया और 18 लाख रुपए स्वीकृत कर सफल ऑपरेशन हुआ और बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित बीजापुर जिले में पोमारा के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ को लेकर 5 दिनों के बाद पुलिस ने नया खुलासा कर दिया है और इस दौरान एसपी अंजने वाफने ने कहा कि मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मोहन और संजय करती गंभीर रूप से घायल हुआ है। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा के किसी गोपनीय स्थान पर चल रहा है और साथ ही आपको बता दें घायल मोहन समेत अन्य नक्सलियों का इलाज चल रहा है और वहीं मुठभेड़ को लेकर माओवादियों की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट को लेकर एसपी ने कहा कि प्रेस नोट में अधूरी जानकारी देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संगठन नक्सली मुठभेड़ में नक्सलियों को हुए नुकसान को छुपा रहा है। वहीं नक्सली कमांडर मोहन करती की हालत नाजुक बनी हुई है। में एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमें माओवादियों के 4 शव बरामद हुए और 4 हथियार भी बरामद हुए थे। इसके उपरांत नक्सलियों ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा बोला था कि उनके 4 ही लोग मारे गए हैं, परंतु हमारा ऐसा मानना है कि उसमें उनके 4 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई जो घायल हैं वे भी काफी संख्या में हैं, जिसको नक्सली लोग छुपा रहे हैं। बढ़ते डेंगू मलेरिया के चलते बीजापुर में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने हेल्थ वेलनेस सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ किया और इस अवसर पर कलेक्टर ने खुद की मलेरिया की जांच कराई और मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राओं को अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने और मच्छर को पनपने नहीं देने के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही मच्छरदानी का नियमित उपयोग करने को कहा गया है। कोई भी बुखार को नजरअंदाज न करते हुए मलेरिया जांच कराने और मलेरिया पॉजिटिव होने पर दवाई की पूरी खुराक लेने को कहा गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच से फिर से मुठभेड़ हुई है।
डीआरजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और कोबरा की संयुक्त टीम उसूर ब्लॉक के नंबी गलगम कैंप से नेला कांकेर टेकमेटला भुसापुर की ओर से निकली हुई थिलेना कंकेर नाला के पास हथियारबंद माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस पार्टी की ओर से जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल की ओर भाग खड़े हुए। जानकारी के मुताबिक उसूर थाना क्षेत्र के नंबी गलगम इलाके से मुठभेड़ हुई और जहां पर हथियार भी बरामद हुए हैं और सर्च अभियान के दौरान 4 SBLM राइफल, 5 नग 12 बोर की जिंदा कारतूस, टिफिन बम, पटाखा, पिट्ठू, माओवादी साहित्य और पैम्पलेट बरामद हुआ है। चलिए, जोशी लमती गांव के हाई स्कूल प्रांगण में बाल मेला और मंडई का आयोजन किया गया और इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गीता घासी साहू शामिल हुई और उन्होंने ग्रामीणों के साथ बाल मेले में लगाए गए स्टॉलों में पहुंचकर स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रत्येक स्कूल में होने चाहिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। स्वास्थ्य विभाग एवं रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा दंतेवाड़ा के द्वारा कार्यक्रम किया गया। रैली के माध्यम से जन सामान्य को एड्स के प्रति बिना कोई भेदभाव और व्यवहार करने और जागरूकता लाने के लिए संदेश दिया गया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार जिले के ऐसे परिवार जिनका मजदूरी के अलावा कोई अतिरिक्त आय का साधन नहीं है, आज उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे जरूरतमंद लोग योजनाओं के माध्यम से लाभ ले सकेंगे। प्रदेश सरकार भूमिहीन श्रमिक परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए और इस योजना की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत एक वर्ष में पात्र हितग्राही को 3 किस्त में 6,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और धमतरी के कुरूद सिविल अस्पताल के सभी डॉक्टर काम बंद कर थाने पहुंचे और डॉक्टरों का कहना है कि रात्रि में ड्यूटी के दौरान शराब पीकर आए 4 लोगों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की है, जिससे गुस्साए स्टाफ ने काम बंद कर थाने पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।